नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पहलगाम से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और कितना दर्द है। वो चीखती चिल्लाती तस्वीरें हमारे सामने कल से ही हैं, लेकिन अब इसमें जो पूरा बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये आया है कि इस पूरे आतंकवादी हमले के पीछे जो लोग शामिल हैं, जो आतंकवादी शामिल हैं, उनके स्केच सरकार ने जारी कर दिए हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें 4 आतंकवादी नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में AK-47 है। उसी AK-47 से टूरिस्ट पर हमला किया था, जिनके नाम पूछकर टारगेट किलिंग करी गई थी और उन्हें फिर वहाँ मार दिया गया, जहाँ से महिलाएं जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं वो ये कहती हैं कि उनके पतियों को मारा गया है, उनका नाम पूछकर मारा गया है। तमाम चर्चा इस पूरी पंचायत में आपके सामने करेंगे। कौन है मास्टरमाइंड, कितने लोग मिले हुए हैं, स्थानीय लोगों का क्या कनेक्शन है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश से। आज सुबह से ही हम तमाम वीडियोस इस पर कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना लास्ट चाहेंगे? की लाइन बोली कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, कोई भी इनपुट, अगर कोई भी आप हमला कर रहे हैं तो उसमें लोकल इनपुट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2 लोकल आतंकी शामिल हैं। एक का नाम है, मैं दोनों का नाम बताना चाहूँगा। एक का नाम है आदिल अहमद ठाकुर, और जो दूसरा है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, जो कि मतलब कहा जाता है कि आसिफ शेख, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। इसका बड़ा ही अच्छा कंट्रोल है, और ये जो है ये LET से, लश्कर ए तोयबा से जुड़ा हुआ है आसिफ। अब क्या है, ये दोनों की हेल्प से ही वो 4 लोग आए। अब ये बोलेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो पाश्तून में बात कर रहे थे, पाश्तूनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो मतलब लोकल नहीं थे। लोकल बस ये 2 थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। और इस पर आगे अपडेट अश्विनी ने भी किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे ये लोग उस एरिया में इन्फिल्ट्रेट करते, ईजी कैसे हो गया उनके लिए, इतना ईजी कि उस एरिया में हमला करें। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल, अश्विनी और जिस पाश्तून लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोली जाती है। वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, यानी कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से है। जैसे कि मैं बता दूं कि पश्तून लैंग्वेज की आपने बात की है और ये 2 जगह बोली जाती है, जिसमें मेजॉरिटी में जो लोग हैं आप भी जानते हैं। लेकिन बात करेंगे कि जिस तरह से पहलगाम का वो एरिया उन्होंने टारगेट किया और वहाँ पे चुन चुन कर एक एक लोगों को गोलियों से भूना गया, वो पहले से वहाँ पर रेकी किए थे। और जैसे कि तुमने बताया कि वहाँ पर लोकल लोग थे, तो लोकल लोगों की मौजूदगी के अलावा या उनके शामिल होने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उनके जो इनपुट्स थे उन्होंने दिया होगा, जिसकी वजह से ये आतंकी थे, इन्हें वहाँ पर फ़ायदा मिला होगा, जिसकी वजह से उन्होंने सैलानियों को टारगेट किया और चुन चुन कर एक एक को मौत के घाट उतारा। भयावह तस्वीरें आपने देखी होगी कि कल से ही आ रही है, जिसमें कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें जो वाइफ है वो रो रो कर बोल रही है कि मेरे पति को मार दिया, मैं रो के मतलब माफ़ी मांग रही थी कि मेरे बच्चे को बख्श दो, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें वहाँ से खौफनाक सामने आ रही थी। कितना टाइम होगा, कितने टाइम चला होगा ये? देखिए, ये ज़्यादा, हाँ, 15 से 20 मिनट ही ये पूरा अटैक चला था। ये लोग आए, यूनिफॉर्म में थे, क्योंकि आर्मी की इन लोगों ने आने के बाद सीधा सिंपल लोगों से पहले बातचीत करी ताकि लगे कि हाँ इंडियन आर्मी है। और बातचीत करते टाइम उन लोगों से नाम पूछे, नाम पूछने के बाद इन्होंने सीधा हथियार उठाया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि 26/11 अटैक जो हुआ था ये उसी के तर्ज पर अटैक करना चाहते थे, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन तब भी 200 से 300 गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन आपको यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई वारदात हुई है। आज से तकरीबन 25 साल पहले, जब 2000 की बात है, 20 मार्च 2000 की बात, अनंतनाग में इसी तरीके का हमला हुआ था जिसमें करीब 35 सिख मारे गए थे। और उस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे बिल क्लिंटन, वो भारत दौरे पर आए हुए थे। तो उस टाइम पे हथियारबंद ऐसे ही आतंकवादियों ने हमला किया था और सिख जो है 35 के करीब सिख मारे गए थे। और अभी भी जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और जब ये पूरी की पूरी वारदात हुई। लेकिन यहाँ एक चीज़ बात आपको समझनी होगी कि ये जो वारदात हुई है, इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका एक बयान आता है। वो अपने पूरी पब्लिक के सामने, प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। और उसी के बाद इस तरीके की चीज़ें वो पूरी होती हैं। लेकिन अश्विनी, अभी जो ये सब कुछ हुआ है, इसमें जो लोगों के साथ वीडियोस देखी, मतलब जो वीडियोस आई हैं, लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे में। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की आर्मी के यूनिफॉर्म में जैसी जवान को देखती है वो चीखने लगती है। वो क्या थी पूरी चीज़? वो एक्चुअली वो लोग जब उतर रहे थे नीचे, तो उन्हें आर्मी के इंडियन आर्मी जो है वो लोग मिलते हैं, और वो उन्हें देखकर भी मतलब डर जाते हैं कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरे पति को तो मैंने हाथ धो दिया है, लेकिन अब मेरे बच्चे को यहाँ पर बख्श दीजिए। इस पर इंडियन आर्मी जो होते हैं वो कहती है कि नहीं, हम भारतीय सेना से हैं, आप हम पे विश्वास रखिए, आप हमारे यहाँ महफूज है। इसके बाद वो लोग रोते भी लगते, अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं, जिसकी
कई ऐसे वीडियो आपने देखा भी होगा और कलेजा को चीर देता है ऐसे वीडियो जो सामने आ रही है वहाँ से। एक मैं और चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए, जो हुआ वो हम सबको पता है। बात करेंगे मेन मुद्दों पर। जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सैफुल्ला का नाम हम सुबह से क्राइम तक पर आपको बता रहे हैं। सैफुल्ला जो इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, उसकी एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें वो अपने लोगों को बोलता है कि काफ़ी आतंकवादी हमले जो पहले हुए हैं जिसके पीछे इन लोगों का हाथ रहता है, तो वो लोग अब जम्मू कश्मीर में जब देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी अब पटरी पर नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की मिर्ची लगती है। जितने भी ये पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, तो इनके मिर्ची लगती है कि आखिर वहाँ पर इतनी शांति कैसे है, अमन और शांति कैसे चल रही है। तो ये लोग लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और बोलते हैं कि ये हमले होने चाहिए। लोगों को तैयार करते हैं, नए नए लड़के फौज में अपनी भरते रहते हैं और उसके बाद ये हमले किए जाते हैं। एक चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आसिम भाई ने बोला कि वो उन लोगों ने नाम पूछा। देखिए, नाम भी उन्होंने सबका नहीं पूछा। एक इसमें 3 सर्विंग ऑफिसर्स की हत्या हुई है। एक जो है वो आईबी में काम कर रहे हैं, करंट ऑफिसर है, आईबी में उनकी पोस्टिंग है हैदराबाद में। दूसरे जो है कि कोची में पोस्टिंग है, वो नेवी में है। और जो तीसरा नाम जो निकल कर सामने आ रहा है, ये वायुसेना में है और उनका नाम है हेलियंग। और देखिए, तीनों ही इनकी जो पहली पत्नी, मतलब जो सबसे पहले जिन पे हमला हुआ जो नेवी में, उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति का नाम पूछा गया। मतलब एक तरह से इनके पास इन्फॉर्मेशन थी शायद, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, इन्होंने सबका नाम नहीं पूछा। और ये कल से ये बात चल रही थी कि सबका नाम पूछा, सबको पूछ के मारा। नहीं, इन्होंने ये जो ऑफिसर से इनकी वाइफ को इन्होंने नाम, मतलब उनको नाम पूछा और तुरंत शूट कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे भी लोग हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, जो कई सुबह से ना कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वो लोग आतंकवादी आए, उन्होंने हमला किया और उसके बाद एकदम वो चले भी गए और किसी अभी तक पकड़ में नहीं आए। तो लोगों को मैं ये अपनी जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को बता दूं, जो ये एक्चुअल में जहाँ पे ये पूरा कांड हुआ है वो एक पूरा मैदानी हरियाली वाला इलाका है और उसके चारों साइड ना बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पे नेचुरल केव्स भी हैं। तो ये आतंकवादी क्या करते हैं, जो ट्रेन आतंकवादी होते हैं, ये TRF के द रेजिस्टेंस जो फोर्स है, ये लश्कर तैयबा का एक पार्ट है बेसिकली, जिसे फंड जो करता है वो पाकिस्तान से फंडेड होती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें होता है क्या है, ट्रेंड सारे होते हैं ये लोग उन नेचुरल केव्स के अंदर ये घुस कर, क्योंकि इन्हें रास्ते वहाँ के पता होते हैं कि हमें कहाँ से आना है, कहाँ छुपना है। तो हमारे जवान जो होते हैं वो इनको अभी तलाश कर रहे हैं। ये लोग पूरे वारदात करने आए, इन्होंने ग्राउंड पर आए, इन्होंने पूरा कांड किया और उसके बाद उन नेचुरल केव्स के ज़रिए अंदर जंगलों में गायब हो गए। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो समझने की होगी कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जब ये एकदम आए, हथियार उठाए, इन्होंने अटैक कर दिया। ये पूरी वारदात होने से पहले इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। पूरा प्लानिंग के तहत इन्होंने एक एक चीज़ की रेकी करी। रेकी करने के बाद इन्होंने पता लगाया कब कैसे किस तरीके से इन्हें एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करनी है। पूरी प्लानिंग के बाद ये पूरा का पूरा इन्होंने प्लान अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पे जैसे कि ये सामने आया कि AK-47 राइफल का यूज़ हुआ है, तो ये कोई आसान नहीं है किसी के लिए चलाना। तो जाहिर सी बात है कि जो आए होंगे आतंकी वो ट्रेंड है और उन्हें कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग मिली होगी, जिसके बाद उन्होंने पहलगाम में इस तरह की कवायद की। और इन लोगों को पाकिस्तान में ही मिलती है आतंकवादी को ट्रेनिंग, और कहाँ मिलती है इन लोगों को? ना, जैसे अब कई बार ये भी तस्वीरें बोला जा रहा है कि ये लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में थी। दरअसल ये आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं थे, इनके पास AK-47 था और ये लोग कैमोफ्लाज इन्होंने पहना हुआ था, वो जैकेट पहना हुआ था जिसमें उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें थी। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ, बस वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। लेकिन इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो जिन जंगलों में, जहाँ पर पहलगाम है, जिस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे आसपास जो जंगल है उसमें ये लोग कई महीनों तक रहते हैं, कई महीनों तक रहते हैं। इनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वहाँ पर रहकर ये लोग रेकी करते हैं। रेकी जहाँ पर इस जगह की भी इन्होंने की होगी कि कितने लोग कहाँ पर आ रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर पर्यटन पहुँच रहे हैं। TRF की बात बताऊंगा, आप जब बात कर रहे थे, दीपिका ने भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब कोई भी तरक्की लोग करते हैं तो आसपास के लोगों को जलन होती है, मिर्ची लगती है। तो बेसिकली अभी इन लोगों को पता था कि 370 हटने के बाद से पाकिस्तान का जो माहौल है वो तरक्की की तरफ जा रहा है। हाल ही में वहाँ पे एक मूवी की स्क्रीनिंग भी होनी थी, जो कई साल के बाद ऐसा कुछ इवेंट हो रहा था। फिर वहाँ पे लोगों का कारोबार बढ़ रहा था, पैसा आ रहा था, जो वहाँ पे टूरिज़्म है वो बढ़ रहा था, तो वहाँ की खुशहाली बढ़ रही थी। लेकिन आतंकवादी जो हैं वो किसी को खुशहाल देख नहीं सकते, ख़ासतौर से पाकिस्तानी ये लोग जो हैं। तो इन्होंने इनका प्लान यही था कि इन्हें किसी ना किसी तरीके से
है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इस तरीके की हरकतें करनी है ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अब जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, खाने को पैसे नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को बरगलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जो मेंटली तौर पे परेशान होते हैं। तो ये सारी की सारी प्लानिंग के तहत सिर्फ यही करने का इनका नतीजा था, यही प्लानिंग थी कि जो दहशत है लोगों के दिलों में वो दहशत बैठा दें और वहाँ पे लोगों को उस लेवल पे कमज़ोर कर दें कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए और वो इन लोगों की बातों में आके दोबारा से उसी रास्ते पे हरकतें करने लगें जो इनको और ज़्यादा बुराई की तरफ लेके जाए। और ये सारी की सारी प्लानिंग के तहत इन लोग करते हैं। एक और चीज़ है, मुझे लगता है ना कि मुंबई का 26/11 जो टेरर अटैक हुआ था, कहीं ना कहीं वो वापस से ये चीज़ें याद दिला रही है। जिस तरह से पहलगाम में हमने चीज़ें देखी, वो टेरेन की बात कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे, और इस तरह से इतनी आसानी से वो हथियार लेकर वहाँ पर छिपते हैं, छिपने के बाद इस तरह से इतने खौफनाक कांड को अंजाम देते हैं और बखूबी वहाँ से फरार भी हो जाते हैं। अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रही है, लेकिन बात करते हैं जैसे प्रिवेश बताने जा रहा था TRF के बारे में। और देखिए, बार बार एक चीज़ बोली जा रही थी कि लोकल इंटेलिजेंस को इनके बारे में खबर क्यों नहीं थी। देखिए, ये ना कॉन्टैक्ट किलिंग नहीं करते, मतलब क्या प्लान करके पूरी तरह, जैसे मुझे पता है कि मुझे एक सिंगल पर्सन को मारना है तो मैं उसके पीछे रेकी वगैरह करूँगा, तो मैं किसी से बातचीत करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लूँगा, तो ये उस तरह की किलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इन्हें पता होता है, जैसे ये बेस कैंप पे हमला कर देंगे, ये पुलिस स्टेशन पे हमला कर देंगे, ये ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे हमला कर देंगे जहाँ इन्हें पता है कि लोकल रूटीन क्या है। इन्हें पता था कि टूरिस्ट स्पॉट 10 बजे से लोग भीड़ आना शुरू होती है और 5 बजे तक भीड़ होती है, इसके बीच कभी भी जाओ तो लोग मिलेंगे। तो उन्हें बस पर्टिकुलरली अपना स्केप प्लान रेडी करना होता है कि हम इतने बजे हमला करके वहाँ से निकल जाएंगे। उसमें ज़्यादा इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं कि कितने टूरिस्ट होंगे, कितना क्या होगा। जब इन्हें बेस कैंप पे भी इन्होंने हमला किया था, एक पिछला बेस कैंप पे, तभी भी इन्हें पता था कि बेस कैंप पे हमेशा लोग होते हैं, हमेशा गाड़ियाँ होती है, तो इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कोई प्लानिंग्स करते ही नहीं, फ़ोन पर कोई बातचीत ही नहीं, ना पेजर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अब ये लोकल इंटेलिजेंस ही एकमात्र एक ऐसा सोर्स होता है जो पहले भी देखा गया है कि आर्मी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, बहुत सारे आतंकी को, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोकल इंटेलिजेंस, अब लोकल इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यही जितने भी लोकल्स होते हैं, कई बार हमने ये देखा होगा जहाँ पर भी हमले होते हैं, अगर 26/11 की बात करें उसमें तो वो अलग तरीके से हमला था, उसमें कोई लोकल शामिल नहीं था। लेकिन इसमें जब लोकल लोग शामिल होते हैं, जो 2 नाम प्रवेश ने हमें बताए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, ऐसे में जब ये लोकल लोग शामिल होते हैं, जब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है तो ये मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने की वजह हो जाती है कि या तो ये अपने धर्म के लिए चीज़ें करते हैं या इन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एज ग्रुप होता है जहाँ पर ये नौजवान होते हैं, इन लोगों को पकड़ना, इन लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी इसी वजह से 35 साल बाद ऐसा हुआ है जब कश्मीर बंद हुआ है इन आतंकवादी हमलों की वजह से। अब राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर अब लोगों को ये उम्मीद है, भारत के लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे हमले का बदला लिया जाएगा और कहीं ना कहीं तब जाकर उनके दिलों में वो ठंडक पहुँचेगी। एक बात बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर tourism.gk.gov.in का एक आंकड़ा है कि साल 2020 में 34 लाख टूरिस्ट जो है ना वो कश्मीर पहुंचे थे। 2021 में 1.13 करोड़ पहुंचे थे और 2022 में 1 करोड़ 88 लाख के आसपास टूरिस्ट पहुंचे थे। वहीं 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर पहुंचे थे। तो सोचिए कि जैसे पिछले 4 साल में जो टूरिस्ट की एक तादाद है कश्मीर में पहुंचने की, वो बढ़ रही थी और ये तादाद तब बढ़ी है जब 370 हटा है, वहाँ के हालात ठीक हुए। और यही चीज़ सुनिए प्रवेश भाई, यही चीज़ जो है ना इन लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि अब 3 जुलाई से देखिए अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम एक ऐसी जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की एक तरीके से कह सकते हो शुरुआत होती है। वहाँ से रास्ता प्रॉपर एक रास्ता शुरू होता है अमरनाथ केव तक पहुँचने के लिए, और इन लोगों ने उसी जगह को चूज़ किया है इस पूरे हत्याकांड के लिए ताकि वो डर और खौफ का माहौल बना सके। और इन लोगों ने जो ये जो आतंक, बिल्कुल सीजन स्टार्ट हुआ है, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं फैमिलीज जाएंगी। ये जो आतंकवादी है, इनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल थी और AK-47 थी। जो वहाँ पर जो घटना स्थल है जहाँ पर ये पूरी घटना घटी है, आतंकवादी हमला हुआ है, वहाँ पर 50 से 70 फायर किए गए कारतूस बरामद किए गए। यानी कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, लोगों को टारगेट किया है। ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने महिलाओं को, पुरुषों को अलग अलग किया, सबसे नाम पूछे गए, उसके बाद ये गोलियां चलाई गई। तो सोचिए 50 से 70 अगर
कारतूस वहाँ से बरामद किए गए हैं, तो क्या हाल वहाँ पर रहा होगा। लोगों से पूछना, लोग वहाँ पर बेबस नज़र आ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो तमाम वीडियोस भी सामने आई हैं। लेकिन इस तरह के आधुनिक हथियार, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जो इतना ऐसे आधुनिक हथियार ये लोग आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी फंडिंग क्या सिर्फ यूँ कहे कि पाकिस्तान इतना नहीं, केपेबल पाकिस्तान है खाली- आप देखिए, कि वो अभी- इतनी फंडिंग अभी कर सकता है। हाल फिलहाल में आप बोलोगे ना यूएस के हथियार कैसे आते, खलिस्तानी बड़ा एक्टिव है और खलिस्तान ने आईएसआई से हाथ मिला लिया। हमने पिछली खबर में बताया तो हैप्पी सिंह जिसे पकड़ा था, तो जो पाकिस्तानी हथियार है वो कनाडा के थ्रू और बाकी जगहों के थ्रू बड़े इजीली पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं। और बॉर्डर में आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ड्रोन से हथियार गिराए गए थे, जिस ड्रोन को बाद में वहाँ आर्मी बीएसएफ ने पकड़ लिया था। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि एक ना वीडियो हम सुबह के आसपास जब ये पूरा मामला हम लोग स्टोरीज अपलोड कर रहे थे, तो एक वीडियो आई थी जिसमें एक कश्मीरी नॉर्मल सा लड़का था, 3 बच्चे थे उसके, पत्नी है घर में, एक उसके पिता हैं बूढ़े और उसकी माँ है। जो ये 28 लोगों की डेथ हुई है इस पूरे हत्याकांड के अंदर वहाँ पे कश्मीर में, उसमें एक कश्मीरी युवक को भी गोली मारी गई है जो कि घोड़ा चलाता था। उसका काम ये था कि टूरिस्टों को लेना और लेके आना जाना, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब सोचिए कि इन्होंने उस कश्मीरी युवक को भी मार दिया जिसका कोई गुनाह नहीं था, जो 2 वक्त की रोटी कमाने गया था अपने परिवार के लिए। अब उसकी डेथ हो चुकी है, घर में कोई और इंसान है नहीं जो कमाई कर सके। एग्जैक्टली बेगुनाह तो मारे यहाँ इन लोगों ने 28 जिन लोगों को मारा है और जिन लोगों को एक तकलीफ पहुंची है, वो ज़िंदगी भर के लिए उनके कहीं ना कहीं, सोचिए एक बच्चा है जो रोता हुआ बिलखता हुआ आ रहा है। वो वीडियोस इतनी भयानक है दीपिका, के देखने के बाद ही सिरहन पैदा हो जाती है। बिल्कुल, तस्वीरें तो कहीं ना कहीं ऐसी सामने आई हैं जो कल से ही हमारे जहन में दौड़ रही हैं कि आखिर कितने निर्दयी, या यूँ कहें कि इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आतंकवादियों के लिए कोई बिल्कुल इंसानियत इनके अंदर नहीं है। इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये कहा जाता है कि इन्हें जन्नत नसीब होगी अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं, लोगों को मारते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को कोई जन्नत नसीब होनी है। बताऊं, जो ये लोग जन्नत और इस सब की बातें करते हैं ना, इस्लाम के अंदर जो हम लोग मुसलमानों की होली बुक है कुरान, उसके अंदर ना साफ तौर पे सूरह माइदा में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है, हिंदू नहीं लिखा उसमें, मुसलमान नहीं लिखा, उसमें इंसान लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान मेरी मखलूक को या मेरे दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है, तो उसका ये मतलब है कि उसने पूरी इंसानियत को तकलीफ़ पहुंचाई। उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं है, उसमें मुसलमान का भी जिक्र नहीं है कि तुमने किसी मुसलमान के साथ ऐसा किया। उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि आपने किसी भी ऐसे इंसान के साथ नाजायज़ हक परेशान किया जिसकी कोई गलती नहीं है, तो तुमने, इसका मतलब है पूरी इंसानियत को करा। और आप किसी भी धर्म, इस्लाम की बात छोड़िए, आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बेगुनाह को आप तकलीफ़ पहुंचाओ, बेगुनाह को मारो पीटो। किसी धर्म में ये बात नहीं सिखाता जो ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ जाहिल गवार लोग हैं जिन्हें तमीज़ नहीं है, जिन्हें सिर्फ एक पैसे को लालच दिया जाता है, दिमाग घुमाया जाता है, बरगलाया जाता है और ये हथियार उठा के आगे बढ़ जाते हैं उस काम को करने के लिए जो सोचने पर इंसानियत की हत्या करने, मतलब सोच रहे हैं इंसान को मारा गया। वो मतलब ये आप कुछ भी कर सकते हो, एक मरे हुए चीज़ को ज़िंदा नहीं कर सकते, वो ताकत नहीं दी है आप में ऊपर वाले ने। और ये लोग नहीं समझते हैं क्या कितना बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। बेगुनाहों को तुमने दिन दिहाड़े इतनी बेरहमी से मारे। 3 दिन पहले एक लड़की की शादी हुई, तुमने उसको विधवा कर दिया। एक बीवी को उसके हस्बैंड के, मतलब बीवी के सामने हस्बैंड को मार दिया, बेटे के सामने बाप को मार दिया, घर में कमाने वाले एक लौता इंसान है तुमने उसको मार दिया। तुम किस मुँह से ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम एक अच्छा काम करके आ रहे हैं? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को किसी भी मतलब घिन आती है सोच के। बिल्कुल, ये जो दुख है ये हम सबके अंदर है, जो गुस्सा है वो भी हम सबके अंदर है। इस वक्त हर एक भारतीय बस यही चाहता है कि ये जो हमला हुआ है इसका बदला लिया जाए, उन लोगों को इंसाफ मिले जिनके परिवार वाले इस पूरे आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। क्राइम तक की पूरी टीम लगातार इस पूरे मुद्दे पर लगी हुई है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये 3 तस्वीरें जो स्केच जारी किया गया है, ये इस हमले के पीछे हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बैठक लगातार बड़े अधिकारियों के बीच में हो रही है, जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जाए इसकी उम्मीद है। फिलहाल आपको क्राइम तक पूरी अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।